उनकी जरूरत थी, वो सब कहाँ थे, कहाँ सोए थे? मेरा सीधा सीधा प्रश्न है। चाहे कोई अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जहां धर्म की बात आती है वहां कहां छिप जाते हैं सारे। सिर्फ मंचों से जय घोष गौ माता की जय, गोविंद भगवान की जय, और जब गौ माता को हमारी आवश्यकता रहती है तब हम कहां छिप जाते हैं? क्या कहना ही धर्म है? अगर कहना धर्म होता तो शास्त्री जी महाराज जी का चित्र देखो, उनका चित्र ऐसा ना होगा। बंधुओं, कहने वाला पहले प्रैक्टिकल स्वयं अपने पर निर्धारित करता है कि हम कैसी सेवा कर रहे हैं गौ की। जब हमारी जरूरत रहती है गाय को, हम छिप जाते हैं। हमें कौन सा ऐसा आवश्यक कार्य याद आ जाता है कि हम गौ के लिए नहीं पहुंचते, शर्म आती है हमें। मंचों से कह देना ये कोई बड़ी बात नहीं। आप छोटे से बच्चे को कह दो, माइक दे दो कि बोलो गौ माता की जय, हो सकता है हमसे जोर से कह दे और श्रद्धा से कहे, लेकिन हम श्रद्धा से नहीं कह पाते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी के लिए। जय घोष करने के पीछे भी हमारा निजी स्वार्थ रहता है, और जब तक निजी स्वार्थ रहेगा तब तक हम ना ही गौ भक्त बन सकते हैं, और ना ही भगवान के भक्त बन सकते हैं, और ना ही गुरु के भक्त बन सकते हैं। ये भक्ति करना बड़े दूर की बात है, परंतु जो संतों के द्वारा आदेश है, जिन संतों ने आदेश दिया है, हम सबको उन संतों के चरणों में प्रणाम, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से गौ का जय जयकार करने के लिए आगे बढ़े हैं। उन संतों को मैं 1000 बार छोड़ के करोड़ों बार भी प्रणाम करूं तब भी थोड़ा, तब भी थोड़ा। त्याग जो है ये बड़ी दूर की वस्तु है। त्याग के बिना बात नहीं बनती। चाहे हम जितना मर्जी शोर मचा लें, कुछ नहीं होने वाला। आप सब जानते हो, सब बैठे हो, कई तो सोच रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तब समय बर्बाद कर रहे हैं। भैया, समय इतना कीमती है, चाहे कोई जिसको कोई भी नहीं काम, उसका समय भी उसके लिए कीमती है। तो जो समय निकाल के आए हो, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। परंतु गौ के लिए अगर चर्चा की जाए तो मैं अपने, जो मेरा अपना निजी विचार है वो यही है कि जहां धर्म की बात आए वहां हमें अपना निजी स्वार्थ छोड़कर सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। सबसे आगे, सबसे आगे। भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक है, उत्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। नित्य भागवत जी का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी की सेवा करनी और गौ की सेवा करनी, ये चारों कार्य एक समान है। चारों कार्य एक समान है। चाहे तुम नित्य पूजा ना भी करो, अगर तुम गौ भक्त हो, नित्य गौ की सेवा करते हो, तन मन से करते हो, श्रद्धा से करते हो, तो वो गौ सेवा तुम्हें भागवत जी का पाठ का जो फल है वो तुम्हें प्रदान कर देगी। इसलिए गौ भक्ति जो है सर्वोपरि इसलिए कही क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने, यहां तक कहूं कि भगवान के जितने भी अवतार इस धराधाम पर हुए, उन भगवान के अवतारों ने स्वयं अपने श्री हाथों से इस गौ की सेवा की। अगर भगवान ने की तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं आपसे सीधा सीधा यही कहूं कि भैया, बात तब बढ़ेगी जब तन मन से आगे आओगे। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अंदर जो हमारा जो चित्त है वो सोया हुआ है। जब चित्त नहीं जागेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अंदर से हम मरे पड़े हैं।